मैं हूं गीतांजलि और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जनेऊ से धुल जाएंगे पाप, हनुमान चालीसा हरेगी हर कष्ट, सिंदूर का चोला बनाएगा प्रॉपर्टी, बेसन के लड्डू कराएंगे बरकत, मंगलवार के 8 महाउपायों से होगा मंगल ही मंगल। देखिए काल चक्र। अगर आपके जीवन में संकट बढ़ता जा रहा है, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी में परेशानियां बढ़ रही हैं, पैसे की कमी के कारण बनते काम बिगड़ रहे हैं या फिर घर में कलेश की स्थिति बनती रहती है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाबली हनुमान के 8 असरदार उपाय आपको इन परेशानियों से मुक्ति दिला सकते हैं। कौन से है वो उपाय जिन्हें मंगलवार को करने से संकट मोचन करेंगे बेड़ा पार? यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं, तो इसीलिए ध्यान से देखिए आज काल चक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 मई 2017 दिन मंगलवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, सुबह 8:47 तक। इसके बाद से इस समय षष्ठी तिथि छठ तिथि शुरू हो चुकी है। पुष्य नक्षत्र सुबह 11:57 तक है। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। आज रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। आज स्कंद षष्ठी भी है, इस बात का ध्यान रखें। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि इनकम बढ़ाने के लिए, दरिद्रता भगाने के लिए और धन लाभ पाने के लिए हमें कैसे करनी है महाबली हनुमान की आराधना और क्या लगाना है भोग, बताएं पंडित जी। देखिए, हनुमान जी का नाम आता है तो एक बात मन में तुरंत आ जाता है कि धन से, वैभव से ये बाल ब्रह्मचारी हनुमान का क्या लेना देना। तो उस समय लंका में माता सीता का आशीर्वाद याद आता है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जगत जननी जगदम्बा माता जानकी ने सारी सिद्धि और निधि का वरदान लंका में हनुमान जी को दे दिया और तब से हनुमान जी की उपासना करने पर कुछ भी इस चराचर जगत में असंभव नहीं रहा। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभदेहम, धनुज मनु किसान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। मनोजमम मारुतुल्य वेगम, जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मनम वानर यूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। कलयुग में हनुमान जी जहाँ भी श्री राम की कथा होती है और जहाँ हनुमान भक्त हनुमान जी को याद करते हैं, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के अपने भक्तों का तत्काल कल्याण करते हैं। ऐसा चमत्कार हजारों जगहों पर सिद्ध जा चुका है। तो आप भी अगर सारे प्रयास करके और धन लाभ के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाए हैं, मैं आपको बताता हूं कि धन लाभ के लिए हनुमान जी की मूर्ति को जल शहद से स्नान कराइए। लाल रंग का कपड़ा अर्पित करिए और चंदन की धूप या चंदन की अगरबत्ती जलाइए और चांदी की थाली में बूंदी के लड्डू रख करके, तुलसी का पत्ता डाल करके ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष वंशिषणौ द्यौषमवर्ततः पदभ्याम भूमिर दिशा स्रोता तथा लोकान अकल्पयन्। इस मंत्र को बोलते हुए हनुमान जी को प्रसाद अर्पित कीजिए और जितना हो सके ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र का जप करिए। कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे ये कैसे हो सकता है? अलिंगे अस्मद्विस्मृति, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है और पूजा जो होती है वो आत्मा करता है, ये पंचतत्व का शरीर नहीं करता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा महिलाएं शुद्ध और शौच अवस्था में भी
हनुमान जी की उपासना कर सकती हैं। इसमें कोई बंधन या कोई प्रतिबंध नहीं है। हनुमान जी की बेटी भी हो सकती हैं महिलाएं, इसलिए उपासना करने में कोई बुराई नहीं है। इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि हनुमान जी इतना कमजोर ब्रह्मचर्य के नहीं है कि कोई महिला उनकी पूजा कर देगी तो वो हनुमान जी अपवित्र हो जाएंगे। यह तो बड़ी हास्यास्पद बात है। इसलिए हनुमान जी की उपासना महिलाओं को शौच अवस्था में अवश्य करना चाहिए। अगर आप भी प्रॉपर्टी का सुख पाना चाहते हैं तो हनुमान जी का किस खास तरीके से आप महाभिषेक करें, ये अभिषेक की क्या विधि होगी, इस पर मैं आपसे विधिवत चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं राशियों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। तो आइए अब बात करते हैं राशियों की और सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं और जानते हैं मेष राशि का राशिफल। मेष राशि में बुध की स्थिति बनी हुई है। मेष राशि का स्वामी मंगल इस समय मिथुन राशि में गोचर कर गया है। ऐसे में आज मेष राशि के जातक कुछ ज्यादा इमोशनल, ज्यादा भावुक हो सकते हैं और यदि आपकी मां वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। अगर आप कहीं हिल स्टेशन पर, हिल एरिया में गए हैं तो पानी से भी दुर्घटना का योग बन सकता है, सावधानी बरतिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम आज टाल दीजिएगा वरना परेशानी बढ़ेगी। आज आपको मालपुए का भोग महालक्ष्मी को लगाना चाहिए। लाल रोली का मंदिर में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर और जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल, शुभ दान, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ उपाय। देखिए, वृषभ राशि में सूर्य की स्थिति है और धन राशि, वृषभ राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है। कौन? बुध। तो कुछ अड़चनों के बाद पैसे से जुड़ी हुई किल्लत दूर होगी, अर्थात आज सुबह से ही कुछ पैसों की किल्लत आएगी, लेकिन कुछ समस्या आने के बाद उसका समाधान भी मिलेगा। आज आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और पुराने मित्रों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन एक सुझाव मैं जरूर देना चाहूंगा, चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से तृतीय भाव में कर्क राशि में है, इसलिए निवेश करना बुरी बात नहीं है। आप कहीं पैसा लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करके निवेश करिएगा। आज आपको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और देसी घी कांसे के कटोरे में भर करके किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का महाअभिषेक करने का, खास भोग लगाने का, इससे क्या मिल सकता है आपको? प्रॉपर्टी का सुख। इसीलिए किस चीज से महाअभिषेक करना है और बजरंगबली को क्या भोग लगाना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा दुनिया में कौन सा असंभव काम है जिसे हनुमान जी चाहें और पूरा न हो जाए? दुनिया का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी की कृपा दृष्टि के बाद असंभव हो। तो आप भी अगर संपत्ति का सुख पाना चाहते हैं, आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठ करके बार बार आपका मकान बिकवा रहा है, प्रॉपर्टी के काम में जहां भी आप पैसा लगाते हैं आपका पैसा फंस जाता है। कहीं प्रॉपर्टी डीलर गलत मिल जाता है, कहीं डील करने वाला गलत मिल जाता है, कहीं आपके साथ चीटिंग होती है और आपका पैसा फंस जाता है। आप प्रॉपर्टी का सुख भी नहीं पाते हैं और ऊपर से परेशान होते हैं। तो आप भी आज ही संकल्प लीजिए हनुमान जी की उपासना करो। हनुमान जी की मूर्ति को, प्रतिमा को जल, दूध और शहद से स्नान कराएं। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतं समृतं त्रिसराज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्या नारायण्या ग्राम्याश्च जय। पुरुषोक्त के इस मंत्र को पढ़ते हुए हनुमान जी के ऊपर गंगा जल और जल से धारा देने पर आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। गुलाब के फूलों की माला आप हनुमान जी को अर्पित करें और पीतल की थाली में 11 लौंग, 11 इलायची, 11 पान के पत्ते, 11 अनार रख करके प्रसाद चाहें। प्रसाद के लिए मैंने आपको मंत्र बताया था, ओम नाभ्यासिदंतरिक्ष गुण संवर्ता
पदभ्याम स्रोतालोका अकल्पयन। प्रसाद समर्पित करने के बाद 5 आचमनी जल गिराएं। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। इस तरह से 5 बार आचमनी का जल गिराएं। अच्छी और मनचाही नौकरी पाने के लिए मंगलवार के दिन कैसे करें आप महाबली हनुमान की उपासना, क्या भोग लगाएं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो अब बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर और जानते हैं मिथुन राशि का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दान। देखिए, एकादश भाव का स्वामी मंगल आपकी राशि में है। जैसे जैसे दिन बीतेगा, 12 बजेगा, 2 बजेगा, वैसे वैसे आपके काम बढ़ते जाएंगे। पैसे से जुड़ी हुई हर योजना आज आपकी सफल होने वाली है और नौकरी में भी आपको बड़ी सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। तो आज आपको चाहिए कि आप सुबह अगर मंदिर अभी तक नहीं गए हैं तो मंदिर जाइएगा जरूर, लेकिन नंगे पैर जाइएगा। बूंदी के लड्डू वहां पर प्रसाद चढ़ा करके लोगों में बांटिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आप अपने सबसे जरूरी काम कर सकते हैं। बताएं पंडित जी। आज आपको कोई भी काम करना है, आप सर्वार्थ योग नहीं करें। सर्वार्थ सिद्धि योग आज सुबह 11:58 पर शुरू हो रहा है और कल सुबह 5:28 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ भगवान गणेश और हनुमान की स्मरण के साथ करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी का अभिषेक करने और भोग लगाने से अच्छी और मनचाही नौकरी मिलती है। तो ऐसे में अगर आप भी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इसके लिए कैसे करें हनुमान जी का अभिषेक और क्या लगाएं भोग, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, हनुमान जी अपने भक्तों का हर तरह से ख्याल रखते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों विधाओं में सहयोग करते हैं। निश्चित रूप से अगर आपने मानव का जीवन प्राप्त किया है तो आजीविका आपकी होनी चाहिए। नौकरी न होना, बेरोजगार होना, इससे बड़ा तो कोई अभिशाप हो ही नहीं सकता। न ही दरिद्र सम दुख जगमाही, संत मिलन सम सुख कछ नाही। धन को बहुत महत्व नहीं दिया गया है सनातन धर्म में, लेकिन दरिद्रता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया गया है सनातन धर्म में। नौकरी न होना, बेरोजगार होना, परिवार का भरण पोषण करने की स्थिति में न होना, इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है। तो भाई, अगर ऐसा कुछ संकट दुर्भाग्यवश आपके भी जीवन में उपस्थित हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लाल रंग के कपड़े पहन करके हनुमान जी की पूजा करिएगा। जल, दूध, दही, शक्कर से उनकी प्रतिमा का स्नान कराइएगा और हनुमान जी को सफेद धोती और लाल गोछा चढ़ाइएगा। बूंदी के लड्डू, पतीसा, पान, तुलसी के पत्ते, सुपारी, लौंग और इलायची का प्रसाद चढ़ाइएगा। पीतल की थाली में ये सब चीजें रख करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइएगा। अगर ये सब आप नहीं कर सकते हैं और संयोग से आप मंगलवार को वाराणसी जा रहे हैं तो वहां आप संकट मोचन हनुमान मंदिर में जाकर के प्रसाद लेकर के सिर्फ हनुमान जी का दर्शन पूजन कर लेंगे तो आपकी यह मनोकामना आसानी से पूरी हो जाएगी। संकट मोचन हनुमान का एक बार मंगलवार को दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर और जानते हैं कर्क राशि का राशिफल, शुभ दान, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ उपाय। इस समय कर्क राशि में ही चंद्रमा है, 14 अंश 48 कला पर विराजमान है। इसलिए आज कर्क राशि के जातकों को निश्चित रूप से शुभ समाचार मिलेगा और धन लाभ भी होगा। दोस्तों और परिवार वालों से आपको आज गिफ्ट मिलने वाला है और कहीं आज आप बाहर घूमने जा सकते हैं। मनपसंद आज भोजन भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए चंद्रमा को रात में अर्घ दीजिएगा, दूध का दान करिएगा,
शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पंडित जी मंगलवार के वो आसान, अचूक और असरदार उपाय बताएंगे जो आपको धन, दौलत, शोहरत, सफलता, तरक्की और ढेरों खुशियां देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित जी हमें वो 8 असरदार उपाय बता रहे हैं जिससे कलयुग के देवता हनुमान जी हमारा हर कष्ट, हर संकट हर लेंगे और पूरी करेंगे हमारी हर इच्छा। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनका कारोबार ठप चल रहा है, दुकान की बिक्री दिनों दिन कम होती जा रही है। ऐसे लोगों को कारोबार में ज्यादा मुनाफे के लिए कैसे करना है बजरंगबली का महाअभिषेक और क्या लगाना है भोग, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। जानते हैं, जब इस समय जैसे वृश्चिक राशि अगर आपकी है, धनु राशि है आपकी या मकर राशि है आपकी, तो आप थोड़ा सा कारोबार के उठा पटक से जूझ रहे होंगे, या अभी तक आपकी मेष राशि अगर है या सिंह राशि रही है, तब भी आप अपने जीवन में रोजगार के क्षेत्र में काफी ऊपर नीचे का सामना कर रहे हैं और सारे उपाय करने के बावजूद भी आपका भाग्य आपके पुरुषार्थ का सहायक नहीं बन पा रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं शनिदेव की कुपित दृष्टि कारण है। अगर सचमुच में आज आप इस परेशानी से परेशान हैं, तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की भी कृपा मिले, व्यवसाय में उन्नति भी हो और आपके हर कदम सफलता की सीढ़ियों पर बढ़ें, तो आप हनुमान जी की प्रतिमा पर जल और दुर्वा का रस और गिलोय के रस से अभिषेक करें। देखिए, गिलोय को अमृता भी कहते हैं, सुधावल्ली भी कहते हैं। इसके रस को निकालना आसान बात नहीं है, लेकिन अगर 50 ग्राम भी इसके अर्क को निकाल करके एक बार हनुमान जी का अभिषेक कर दिया जाए, तो चाहे जितना बड़ा शनि का कोप आपके ऊपर हो, उससे शांति अवश्य आपको प्राप्त होगी। लाल रंग के वस्त्र हनुमान जी को श्रद्धा पूर्वक समर्पित करना चाहिए। तिल या चमेली के तेल का दिया भी जलाना चाहिए और गुलाब और गेंदे के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। सूजी या मूंग की दाल का हलवा पीतल की थाली में रख करके प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता रख करके हनुमान जी को समर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना चाहिए और दिन भर हनुमान जी का अपने मन में मनन चिंतन करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से सोया हुआ भाग्य भी निखर जाएगा और 7.5 ढैया के शनि के प्रकोप तत्काल समन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आपका जीवन भी नए राह पर चल निकलेगा। अब बताना चाहूंगा, जो लोग हमेशा किस्मत का साथ पाना चाहते हैं, उनको मंगलवार के दिन कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है राशिफल का। तो आइए बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन कैसा निकलेगा। देखिए, सिंह राशि में एक तो राहु की स्थिति है, दूसरे राशि स्वामी सूर्य इस समय वृषभ राशि में चले गए हैं। ऐसे में थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ना स्वाभाविक है और खर्च भी बढ़ सकता है। लेकिन एक बात बताऊं, चंद्रमा की जो 12वें भाव में स्थिति है, इसके कारण आपके मन में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है और गलतफहमी से आपका ही नुकसान हो सकता है। इसलिए चाहे परिवार के संदर्भ में, चाहे कुली के संबंध में, चाहे सहकर्मी के संबंध में गलतफहमी होना आपके लिए नुकसानदायक है। आप अपने जबान पर और अपने व्यवहार को ठीक रखने की कोशिश करें। आज कोर्ट कचहरी के मामलों से कम अपने को दूर रखें, इसमें आपका भला है। लाल स्याही से 108 बार राम राम लिखें। लाल मसूर का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खूब मेहनत करता है, लेकिन किस्मत का साथ ना मिलने से उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। ऐसे में अगर किसी के साथ बार बार ऐसा हो रहा हो, तो उसे मंगलवार के दिन कैसे करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा, ये हमें बताएंगे पंडित जी। बताएं पंडित जी। देखिए, मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, कर्म में विश्वास रखता हूँ, लेकिन न विद्या न बाहुबल भाग्यम फल सर्वदा
भाग्यम धावती अग्रे अग्रे। ये जीवन में आजमा कर देखा गया है। बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी, मेहनती से मेहनती आदमी भी अपने आजीविका को किसी तरह से जुटाता है, और किस्मत वाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग, कम पुरुषार्थ करने वाले लोग भी वैभव से युक्त होते हैं। कहीं न कहीं किस्मत का खेल चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको चाहिए औषधियों से, जैसे आपको मैंने बताया गिलोय का रस, इसी तरह से औषधियों के रस से हनुमान जी का अभिषेक करना चाहिए। लाल रंग के कपड़े, जनेऊ, जनेऊ हनुमान जी को बहुत प्रिय है। कांधे मूज जनेऊ छाजे, मूज की जनेऊ पहनते हैं हनुमान जी। अगर आप मूज की जनेऊ नहीं पहना सकते हैं तो यही जनेऊ, जो धागे वाली जनेऊ होती है, इसको हल्दी से रंग करके आप हनुमान जी को यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिरियम सहजम पुरस्तात्, इस तरह से मंत्र बोलते हुए हनुमान जी को जनेऊ आप समर्पित कर सकते हैं। और सिंदूर का तिलक हनुमान जी को लगाएं। आम, पीपल, गूलर के पत्तों पर श्री राम लिख करके माला बना करके हनुमान जी पर चढ़ाएं और सीताफल, अनार का भोग लगाएं। चांदी की थाली में भोग लगाइएगा, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और कपूर से हनुमान जी की विधिवत आरती करिएगा। निश्चित रूप से हनुमान जी की साधना आपके जीवन को बदल कर रख देगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप पढ़ाई में सफलता पाना चाहते हैं तो हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। इससे बढ़िया किसकी उपासना हो सकती है आपके लिए? तो मंगलवार के दिन कैसे करेंगे आप हनुमान जी की पूजा उपासना, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपका राशिफल बताने का समय हो चुका है। तो आइए बात करते हैं कन्या राशि की और जानते हैं कन्या राशि का राशिफल। शुभ दान, शुभ अंक, शुभ उपाय और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति जरूर है, लेकिन कन्या राशि का स्वामी बुध अपने भाव से मृत्यु भाव में गया हुआ है। तो पैसे की जो स्थिति है वो शुक्र के कारण कहीं रुका हुआ पैसा तो मिल सकता है, और पत्नी और बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी भी व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी हो सकती है, यश कीर्ति भी बढ़ेगी। लेकिन गणेश जी की उपासना आपके लिए अत्यावश्यक। आज गणेश जी की उपासना आपके लिए अति आवश्यक है, और गणेश जी को दुर्वा और लड्डू आपको चढ़ाना चाहिए। हरी मूंग का दान आप किसी धर्म स्थान में कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 5 हो सकता है, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत मेहनत की, मन लगाकर खूब पढ़ाई लिखाई की, लेकिन एग्जाम्स में बैठते ही सब कुछ भूल गए और नतीजा ये हुआ कि परीक्षा में या तो फेल हो गए या फिर बहुत कम मार्क्स मिले। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको मंगलवार के दिन कैसे करनी है हनुमान जी की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब पढ़ाई लिखाई से हनुमान जी का क्या लेना देना है, इस विषय में आपको बताना चाहूंगा। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलाभ देहम धनुज मनु कृषानु ज्ञानी नाम अग्रगण्य। शायद बात छोड़ दीजिए, सुंदरकांड में प्रारंभ में यह जो श्लोक लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ इस बात पर जाइए कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी की उपासना विद्यार्थी को करना चाहिए। कैसे ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी? जब लक्ष्मण को शक्ति लगी और हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए चल दिए, तो रास्ते में इनको कालनेमि नाम का राक्षस रामायण की कथा कहता हुआ दिखाई दिया। ये बिजेठुआ महावीर सुल्तानपुर जिले में है। वहां पर हनुमान जी रुक करके और कथा का आनंद लेना चाहे, तब तक कालनेमि ने कथा कहते कहते कहा कि होई महारण रावण रामू जीत ही राम न संशयामू। महायुद्ध हो रहा है इस समय रावण और राम में, राम जीतेंगे इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी के दिमाग में बात आई, करे ये अगर साधु है तो पहले राम का नाम क्यों नहीं ले रहा है, पहले रावण का नाम क्यों ले रहा है? निश्चित रूप से कहीं दाल में काला है। ऐसा कह करके हनुमान जी ने पानी पीने का बहाना बना करके एक सरोवर के पास जाकर के ज्यों ही अपना चरण सरोवर में डाला, लातलाग मकरी कुलानी, तुरंत एक मकई प्रकट हुई। उसने कहा
मुनि न हो यह निश्चर घोरा। ये मुनि नहीं है, ये निश्चर है और महाकपटी कालनेमी है। हनुमान जी ने जाकर के एक ही प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया और संजीवनी बूटी लाकर हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। तो हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, छोटी सी बात को भी समझ लेते हैं। इसलिए आप भी परीक्षा में सफलता चाहते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराइए, रुद्राक्ष की माला अर्पित करिए और घी में बले हुए मालपुए रबड़ी का भोग तांबे की थाली में रख करके हनुमान जी को समर्पित कीजिए। मंगलवार के दिन कैसे करेंगे आप हनुमान जी की उपासना, कैसे करेंगे अभिषेक और किस थाली में रख करके लगाएंगे हनुमान जी को भोग, ये सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो आइए अब बढ़ते हैं तुला राशि की ओर और जानते हैं तुला राशि का राशि फल। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक, शुभ रंग। तुला राशि के दसम भाव में इस समय चंद्रमा की स्थिति है, आजीविका भाव में जो स्वगृही है, इसलिए आपके प्रमोशन का योग बन रहा है। सीनियर्स आपके काम की तारीफ करेंगे और आज माता की भी कृपा आपके ऊपर रहेगी, बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। सरकारी कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, गेहूं का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। शादी को कई साल हो गए मगर गोद अब तक सुनी है, तो मंगलवार के दिन कैसे करें बजरंगबली का अभिषेक और किस थाली में रखकर लगाएं महाबली को भोग, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। संतान प्राप्ति के बहुत से कारण, न प्राप्ति के बहुत से कारण होते हैं। पंचम भाव में केतु की स्थिति, एकादश भाव में राहु की स्थिति, पंचमेश का पाप ग्रहों से दृष्ट होना, पंचम भाव को पाप ग्रहों से युक्त होना, शुक्र का अस्त होना, इस तरह से बहुत से कारण होते हैं संतान न प्राप्ति के लिए। और इसके लिए 30 प्रकार के तो श्राप बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में कि किन किन श्रापों से संतान की प्राप्ति नहीं होती है। उनके उपाय तो ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर ने लिखा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको दिव्य तेजस्वी चिरंजीव दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो, तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए आपको भगवान हनुमान की दूध दही से उनके प्रतिमा का आपको अभिषेक करना चाहिए। लाल रंग का कपड़ा स्वच्छ जल से मूर्ति को धो करके लाल कपड़ा समर्पित करना चाहिए और हनुमान जी को 5 नारियल, 5 संतरे, 5 केले का भोग कांसे की थाली में रख करके लगाना चाहिए। तुलसी का पत्ता रखना न भूलें। ओम पवन पुत्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। निश्चित रूप से यह उपाय अगर आप अनवरत करेंगे तो दिव्य तेजस्वी चिरंजीवी दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और जानते हैं वृश्चिक राशि का राशि फल। शुभ दान, शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ उपाय। वृश्चिक राशि पर सूर्य की पूरी दृष्टि है और चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान में बनी हुई है। ऐसे में आलस्य बढ़ेगा, थोड़ी सी उत्साह में भी कमी आएगी, जिसका बुरा प्रभाव आपके कारोबार पर पड़ेगा। आज आपके सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं। आज कोई महत्वपूर्ण फैसला मत लीजिएगा। घर से निकल रहे हैं तो लाल रुमाल अपने पास रख लीजिए। हनुमान मंदिर में पीला सिंदूर और चमेली का तेल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अक्सर हमने देखा और सुना है कि शनि का नाम आते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में शनि अशुभ होकर उनको बुरा फल दे रहे हैं, उनको शनि पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन कैसे करनी है हनुमान जी की पूजा, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, मैंने कई बार कहा है कि हनुमान जी का नाम लेने मात्र से शनि की कृपा बरसने लगती है। शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना चाहिए। लेकिन ये तब करना चाहिए जब आपको कोई शत्रु संकट हो। अगर शत्रु संकट नहीं है, कोई आपके ऊपर बहुत बड़ी आपदा विपदा नहीं है, तो चमेली के तेल का ही चोला चढ़ाएं। यह बात ध्यान रखें। अपने स्वार्थ में आकर के हर समय बहुत कड़ा उपाय नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके पूजा करें
और समी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को समर्पित करें। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें और हनुमान जी के वीर स्वरूप का अपने मन में ध्यान रखें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अब बढ़ते हैं धनु राशि की ओर, जानते हैं धनु राशि का राशिफल। शुभ दान, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ उपाय। धनु राशि में शनि की स्थिति, व्यय भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से छठा आठवां, खर्च बढ़ने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। आपका मन उदास हो सकता है और चिंताएं बढ़ सकती हैं। अपने वाणी पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा। कफ और पेट से जुड़ा हुआ रोग आपको परेशान कर सकता है। आज आपको चाहिए अपने माथे पर पीला चंदन लगाएं, चने की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मांगलिक दोष से मुक्ति पाने का सक्सेस मंत्र और दुकान की बिक्री बढ़ाने का वास्तु उपाय, साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसीलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं आज के सक्सेस मंत्र की, जो आपके मांगलिक दोष के बुरे प्रभाव को शांत करेगा। बताएं पंडित जी। देखिए, जो लोग मंगल दोष से परेशान हैं, इनके जन्म कुंडली में लग्न में चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में मंगल है, या चंद्रमा से इसी स्थिति में मंगल है, तो मंगलवार को नींबू वाले चावल बना करके अगर आप गरीबों में बांटें और श्रद्धा पूर्वक खिलाएं तो निश्चित रूप से मंगल का कुप्रभाव आपके जीवन से कम होगा। आपका वैवाहिक जीवन, आपका गुस्सा, आपका क्रोध शांत होगा। दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए किस दिशा में कौन सा उपाय जरूर करें, आइए जानते हैं आज के वास्तु टिप में। बताएं पंडित जी। देखिए, दुकान में बिक्री अगर कम हो रही है और ग्राहक आकर के वापस जा रहे हैं तो 7 गुरुवार दुकान की उत्तर पूर्व दिशा को गंगा जल से धो करके वहाँ सूखे हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए और उसकी पंचोपचार गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजा करिए और कोशिश करिए कि दिन भर वो स्वास्तिक बना रहे। ये 7 गुरुवार करने के बाद आपको अपने बिक्री में, अपने कारोबार में परिवर्तन नजर आएगा। आइए अब बढ़ते हैं मकर राशि की ओर और जानते हैं मकर राशि का राशिफल। शुभ दान, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ उपाय। मकर राशि पर चंद्रमा की पूरी दृष्टि है। कमीशन और ब्याज से जुड़ा हुआ काम आपके लिए सफलता देने वाला है। आज हर तरफ से आपको पैसा मिलने वाला है, लेकिन फिजूल खर्ची न करें। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, मनपसंद खाना मिलेगा और मित्रों के साथ घूमने भी जाएंगे। आज आपको चाहिए कि गाय को रोटी खिलाएं, सरसों के तेल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल। बाय। कुंभ राशि में केतु की स्थिति जरूर है, लेकिन शनि की पूर्ण दृष्टि भी है। इसलिए कुंभ राशि का स्वामी शनि स्वयं अपने घर को देख रहा है। पूरा दिन कुंभ राशि के जातक एक्टिव रहकर काम करेंगे और आज आपके काम की चारों दिशा में तारीफ भी होगी और आपके ननिहाल से भी अच्छी खबर मिलने वाली है। घर का कोई सदस्य अगर बीमार है तो उसकी सेहत में भी सुधार होगा। इसलिए आज आप भगवान शिव की उपासना करें, तिल के लड्डू का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा और शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं मीन राशि की ओर और जानते हैं मीन राशि का राशिफल। शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ रंग और शुभ अंक। देखिए, मीन राशि में शुक्र की स्थिति, बृहस्पति की दृष्टि और पंचम में चंद्रमा राहु के सानिध्य में आज आपको किसी बात का डर सता सकता है। ज्यादा भावुक होकर के कोई काम मत करिएगा। आज मीन राशि के विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि आपको विद्याध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और प्यार करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा होगा। केसर का तिलक माथे पर लगाइए, हल्दी का दान करिए।
शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।